वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो कहते हैं कि हर पड़ाव एक सीख है जो सफर को नया मकसद देती है। तो टाइम है 9:30। ज़ुरैन उठ गया है, अभी नहाया धोया नहीं है। मैं नहा धो ली हूँ और ब्रेकफास्ट की कर ली है तैयारी मैंने। ये है मेथी और ये है आटा। मेथी वाला आटा गूंदेंगे। हमने ऐसा ब्रेकफास्ट होता है, क्या चाहिए। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि ज़ुरैन भी खाता है, तो उसके लिए नहीं डालेंगे। सिंपल नमक मिर्च मसाला डाल के आटा गूंदते हैं जल्दी से, क्योंकि लग गई है भूख। क्योंकि कल शादी पर गए थे तो शादी के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। शादी के बाद सिर्फ चाय पी थी गाँव में, उसके बाद आकर सीधा सो गए। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। यहाँ पर जो मैंने कर लिया मेथी के पराठे की तैयारी। तो बच्चों को अगर आप मतलब कोई भी सब्जी खिलाना चाहते हैं, जब भी कोई सब्जी, जैसे बच्चे हो घिया खिलाना हो, कद्दू खिलाना हो या मेथी, आलू मेथी अगर मैं ज़ुरैन को खिलाऊंगी तो वो कभी नहीं खाएगा। तो मैं हमेशा जो सब्जी मुझे खिलानी होती है वो मैं आटे में गूंद कर बच्चों को खिला देती हूँ। चुकंदर जैसे बीट रूट है उसके भी मैं आटा गूंद देती हूँ। तो बच्चों को अगर आपने सब्जी या कुछ खिलाना है तो आप उसको आटे में गूंद कर अच्छे से बच्चे को मतलब मैश करके, जैसे हम उबाल के घी को उबाल कर, या जैसे ये है मेथी है, मेथी को आप अच्छे से धोइए और जो है चॉपर में या अच्छे से कट कर लीजिए, तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और बच्चे स्वाद से खाते हैं। ज़ुरैन की तो आजकल जो है ये घिया रोटी, मेथी रोटी, और अगर मैं जो हम कद्दू होता है, पम्पकिन है, उसकी भी मैं पराठे बनाकर उसको खिलाती हूँ तो वो अच्छे से और खुश होकर खाता है। हम गए थे शगुन पे, आपने देखा योगा ब्लॉग। तो आज है शादी, लेकिन आज शादी है तो हम कोई नहीं गए। हस्बैंड और ब्रदर इन लोग गए हैं दोनों जने, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बच्चे छोटे हैं, बारिश हो रही थी। कल भी हम जब गए हैं तो इंडोर था, क्योंकि अब आज बारात थी तो उधर हमें पता नहीं था कैसी सिचुएशन होगी। ये देखिए बाहर का मौसम, ये पूरा बरसात, इतनी बारिश थी जब वो गए हैं, तो इसीलिए हम आज हैं घर पर सारे। और बस नाश्ता पानी हो गया है। अभी मैं करूँगी पूरा क्लीन। टाइम जो है 12:30 हो गए। मैंने वीडियो एडिट करनी थी, वो डालनी थी, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा वो काम कर रही थी। तो ज़ुरैन के रूम की हालत दिखाऊँ आपको। मुझे तो कई बार देख कर ऐसे से होता है। ये देखो, ये जब क्लीन होता है उसी टाइम ये गंदा कर देता है फिर। लेकिन ये है कि मैं थोड़ी सी है इसकी हेल्प कराती हूँ, बट ये जब भी क्लीन करना है ये खुद ही करता है। तो अभी मैंने इसके टॉयज़ जो है एक्स्ट्रा निकाल के रखे हुए हैं, कई जो हमने देने हैं, बट फिर भी ये हालत है। और ऑस्ट्रेलिया गए थे, उधर से फिर इतने सारे टॉयज़ ले आया है, फिर इतने सारे भर गए हैं। करो रूम क्लीन, कब करना है आपने? इधर देखो, ये देखिए कहाँ अपने आप निकाल कर चॉकलेट खाई जा रही है। ये देखो, ये रूम क्लीन कब होगा? ये तभी होगा जब वो लेके दोगे। स्लेट इसी में पड़ी है करके, कहीं ना कहीं पड़ी होगी स्लेट। तो चलिए पहले मैं करूंगी अपनी। तूने खेलना है इधर? खेल लो, मैं ये बंद कर देती हूँ, ठंड आ रही है। तो मैं करूंगी किचन क्लीन। ये चॉकलेट कौन सी खा रहे हो तुम? ऑस्ट्रेलिया से किसने दी थी ये बॉक्स वाली है ना? कौन सी है ये? किसने लेके दी थी ये? सीमा मासी जी ने। मासेरा वही वाली है ना, बॉक्स वाली जो उन्होंने गिफ्ट की थी आपको। ज़ुरैन करने लगा अपना रूम क्लीन। वाओ, अरे देखो, अभी मैं 5 मिनट पहले आके गई हूँ। ये देखो कितना क्लीन कर दिया ज़ुरैन ने। तो ये टूटी नहीं है काका, लग जाएगी, ये ऐसे लग जाएगी ऐसे। इधर से मैं लगा देती हूँ। और आपने वो टॉयज बड़े वाले उसमें रखे हैं, इसको ढक दो, इसको कवर कर दो इसको। और उसके पीछे भी देखो टॉयज पड़े हुए हैं, ये सारे इसमें डाल दो ना, अभी स्पेस है इसमें डाल दो। हेल्प हो गई, आपने तो क्लीन कर लिया। ये देखो, ये हमने जो है कंबल का बॉक्स है, इसमें हमने टॉयज रख दिए। कोई बात नहीं, रख दो, खराब ही है अब ये। इसके नीचे से भी उठा सारे टॉयज। ये देखो, ये सारे, इसको इसमें लगा के रखो, सारे टॉयज उठा लो। ये मैंने कल धोया था काके, ये कैप आपकी ये वाली, ये धो के रखी हुई है मैंने, फिर आपने इधर रख दिए। चलो ये भी उठा लो। ये पड़ी है, ये देख, इस पे लगेगा ये। इसको लगा के उधर खड़ा कर दो।
मैं लगा देती हूँ, दूसरी साइड से लगेगा इधर से। तुम लगा दो तब तक मैं शाम तो किचन अभी क्लीन करने वाली है, फ्रिज भी खुला छोड़ गया था चॉकलेट रख के। तो अभी मैं ये करूँगी गीज़र को ऑन। इसका बहुत अच्छा मतलब वो है कि मतलब अगर ठंड है तो ये आप काम कर सकते हैं इससे। पर ज़िडेन पता मैगी कैसे खाता है, इसका जो मैगी वाला पाउच होता है ना, जो मसाले वाला, वो मैं हाफ डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा पाउच डाल देती हूँ तो इसको मिर्ची लगती है, फिर ये खाता नहीं है। निकालो, लो मैं निकालूँ, आप सामान गिर जाएगा सारा। नहीं आपको नहीं दिख रही काके, मैं निकालती हूँ। दिख रही है। कहाँ दिख रही है, दिखाओ। आप खराब कर दोगे सारा, देखो मैंने अच्छे से सेटिंग करके रखा है। पीछे हटो, ये देखो आगे तो पड़ी है, ये देखो ऊपर। ए छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ दो, चलो निकालो। नो 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 नो, कच्चा खराब होता है। मैगी डाल दो, सारी डाल दो। नहीं करके उसको कर दो ऐसे, इसको पकड़ के, हाँ डाल दो। मुझे पता है। गिर जाएगी करके, चलो। अब जिदान फर्स्ट टाइम मैगी बना रहा है। अब क्या करना है? पहले इधर देखो, हाँ। बताओ क्या कर रहे हो आप। अब वो इसे मिक्स करना है। मिक्स करना है। पहले ये आप बताओ कर क्या रहे हो आप। मैगी बना रही हूँ। कैसे, आपको आती है मैगी बनानी है? लेकिन ये वाला काम नहीं आता, आग वाला। आग वाले में मेरा हाथ जलता है। हाँ आप दूर रखते हैं, इसीलिए मम्मा पास में खड़ी है। ठीक है। अब तो अभी इस करेंगे मिक्स, अभी नहीं करेंगे, अभी होने दो इसको। हाँ, ठीक है। मैं आपको स्पून देती हूँ, फोक। ठीक है, दो। फोक क्यों? फोक से मिक्स होगा। अभी अभी टाइम लगेगा इसको। अच्छा। मैं नीचे पहले इसको दबा देती चम्मच हूँ। दे दो यार। नहीं करके ऐसे दबा नहीं, देती हूँ। चम्मच दे दो। चम्मच प्लीज मम्मा। क्या चम्मच क्या करेगा काके? दे दो ना। चम्मच की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी गर्म है ये। तो अभी इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसमें हम मसाला डाल लेंगे, ठीक है? पानी कैसे हो गया? पानी सूख जाएगा। आज मैं पहली बार मैगी बनाया, इसलिए सेक लग सकता है हाथ में। दूर रखते हैं गैस से। और गरम देखना ध्यान से। गाइस अब ये बना दो और मैगी मैगी टेस्ट करने वाले हैं। किसी ने ऐसे खाई है मैगी और ब्रेड के ऊपर मैगी लगा के? यमी, यम्मी बहुत ज्यादा। बहुत यमी, नाइस है ना? मेरे कलम हाथ तेरे कलम लिख मेरे दे सोने सोने लेख लिख दो, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे लिख मेरे के सोने सोने लेख लिख दो, हत्थां उत्ते लिख दो गुरा जी दी सेवा सेवा करदी कदे बिना थका कदे बिना अक्का के सोने सोने लेख लिख दो। मैं के तो ट्यूशन गया, मैंने खाई थी थोड़ी सी मैगी, लेकिन अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। तो मेरे पास पड़े हैं स्वीट पोटैटो, उसको बॉईल करके उसकी बनाएंगे चाट। तो चलिए, तो अभी मैंने रख दिए हैं स्वीट पोटैटो धो के, 2 पड़े हुए थे, तो उसकी बनाऊंगी चाट। तो उसके बाद देखते हैं हस्बैंड कितने बजे तक आते हैं। तो चाय पीएंगे उनके साथ, आएंगे तो शादी पे गए हुए हैं, मैंने आपको बताया था, तो 5 बजे तक आ जाएंगे। अभी जो टाइम है 4:30 हुआ है, तो जिन्हें भी 5 सवा 5 बजे तक आ जाएगा ट्यूशन से। तो उतनी देर में मैं ये खाऊंगी, 1 सीटी आने देंगे, उसको बंद करेंगे गैस को बंद, तो उसकी स्टीम निकले देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑन कर दो तो ज़्यादा अगर विसल दे दो तो फिर मैश मतलब अच्छे से हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहिए हमें। 1 सीटी के बाद बंद कर देंगे गैस। तो अब मैंने जो है स्वीट पोटैटो जो है बॉईल किया था, तो उसको मैं ज़्यादा बॉईल नहीं किया, मैंने थोड़ा सा मतलब वो रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जो है 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी डालकर इसको थोड़ा सा कर लूँगी मैं रोस्ट, जैसे फ्राई जैसे, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक
जो है सॉल्ट और थोड़ा सा सिंपल वाइट सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। तो ये डालकर मैंने ड्राई मसाले जो है, मैं इसमें जो है कोई नींबू, मतलब मुझे खट्टा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ड्राई मसाले डालकर इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और ये हमारी विंटर की रेसिपी, किस किस को स्वीट पोटैटो पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो ये हम अभी खाएंगे। तो जो है हस्बैंड भी आने वाले हैं, उनके लिए उनका फोन आया था कि चाय बना दो, तो उनके लिए भी चाय बनाऊंगी। और ये मैं अपना मैंने खाया, उसके बाद दिया दिया बाती बाती हो की। गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जिडियन के लिए बनाएंगे डिनर और चाय पीऊँगी मैं। सोचती हूँ अभी मुझे कुछ खाती हूँ, मैंने स्वीट पोटैटो खाए थे अभी, मतलब कितने बजे, 5 बजे। अभी टाइम जो है 6:45 हो गए। थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी, ज़्यादा भूख नहीं है। अगर खानी हो तो एक रोटी खा लूँगी जिडियन के साथ ही। तो मेथी वाली आटा पड़ा वही बनाऊँगी, क्योंकि जिडियन सब्जी तो खाता नहीं हुई। साथ में देखते हैं अगर कुछ और खाना हो इसने, तो अगर बोलेगा तो थोड़ा सा, सुबह हलवा बोल रहा था, हलवा बना दूँगी इसको थोड़ा सा। तो साथ में मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए। तो चलिए, तो एक साइड बन गई है जिडेन की पराठी, एक साइड उसके लिए मैंने बना लिया हलवा, आटे का हलवा। ये वो बोल रहा था सुबह, लेकिन अभी मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि जब तक रोटी खाएगा नहीं तो हलवा फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन बना दिया मैंने, तो थोड़ी देर में इसको खिलाऊंगी। पहले रोटी खाएगा फिर खाएगा हलवा। सर्दियों में बच्चों को जैसे कोल्ड होता है, मौसम ठंडा होता है, तो बच्चों को हलवा या सीरा जरूर खिलाना चाहिए, वीक में 2 या 3 बार। दिया था, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो चाय पानी पिया हमने। अब हम देख रहे थे बाहर बिग बॉस, तो मैं आई हूँ, चलो मैंने कहा वीडियो को करते हैं अपना एंड। तो आज की स्टोरी है कि एक राजा होता है, उसके बाहर एक दरबान, मतलब जैसे ठंड का मौसम होता है, तो एक दरबान जो है बहुत पतला दुबला सा दरबान होता है, जो कि वहाँ की पहरेदारी करता है। तो पहरेदारी करते करते वो जब राजा उसको देखता है तो बोलता है कि इतनी ठंड है तो तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं है, तो तुम मतलब गर्म कपड़े पहन के क्यों नहीं करते। वो बोलता है कि मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है, मैं ऐसे ही हमेशा से ही जो है इन्हीं कपड़ों में जो है काम करता हूँ अपने। तो वो बोलता है कि इतनी सी बात, राजा बोलता है कि मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए जो है गर्म कपड़े भेजता हूँ। तो वो राजा चला जाता है, तो उसके बाद जो है दरबान वेट करता है कि चलो आ जाएगा, तो वो राजा भूल जाता है। तो अगले दिन जो होता है, जो दरबान वो होता है या वो मर जाता है। तो जो मरने के पहले वो एक चिट्ठी लिखता है कि मैं इतने सालों से इसी वर्दी में, इसी में काम कर रहा था, पर तुम्हारी एक उम्मीद ने मेरी जान ले ली। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जिस सिचुएशन में हम रहते हैं उसी में रहिए, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। जब हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं तो हमें नुकसान होता है। उम्मीद होती है तो हमें दुख पहुंचता है, जब वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख पहुंचता है। तो इसीलिए उम्मीद रखनी है तो भगवान से रखिए, जिस सिचुएशन में रहते हैं उसमें रहिए। कभी किसी से कोई उम्मीद, कभी किसी से कुछ मत मांगिए। अपनी जो आप जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उसमें थैंकफुल रहिए भगवान का। तो ये था, उसने इतनी बड़ी बात लिखी कि मैं इतने सालों से इसी वर्दी में काम कर रहा था, पर तुम्हारी, राजा को लिखा कि तुम्हारी एक उम्मीद ने मेरी जान ले ली। कि मुझे उम्मीद थी कि जो है मेरे पास गर्म वर्दी आएगी, पर वो नहीं आई। तो ठंड ने जो है मेरी इतनी ठंड थी, मतलब पहले वो काम करता रहा, बट जब वो उसकी उम्मीद बढ़ी कि मेरे पास गर्म कपड़े आएंगे, तो उस ठंड से उसकी जान चली गई। जान उसकी ठंड से नहीं गई, उसकी उस उम्मीद से गई जो उसने राजा से लगाई थी। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। थोड़ा सा घर पे ही थे क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे शादी पर, तो हम घर पर रहे, मैं और जिडियन। तो कल अब जाएंगे गांव। तो आज का पूरा दिन ऐसा ही था। कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।